गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको वर्षा ऋतु पे निबंध कराऊंगी। वैसे तो सभी को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती है, ख़ास तौर से बच्चों को तो इतनी पसंद है वर्षा ऋतु, इतना एंजॉय करते हैं। तो आज मैं वर्षा ऋतु पे निबंध कराऊंगी, ठीक है। वर्षा ऋतु में कितना हरा भरा हो जाता है चारों तरफ। बारिश से जो पेड़ पौधे सूख रहे होते हैं वो कितने हरे भरे हो जाते हैं। जिन्हें कोई पानी नहीं देता उन्हें केवल वर्षा ऋतु में ही पानी मिल पाता है। और किसान भी बहुत खुश हो जाते हैं उस समय, क्योंकि उनकी फसल को पानी लग जाता है। बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं जिनमें वर्षा का पानी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही आवश्यकता होती है उस वर्षा के पानी की, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। वर्षा ऋतु बच्चों गर्मी के मौसम में जून में जब बहुत गर्मी पड़ती है उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है, उसी को हम वर्षा ऋतु कहते हैं। और इसको कुछ लोग सावन भी कहते हैं, वर्षा ऋतु को सावन भी कहते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं कि आषाढ़ लग गए, बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश में बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, तरह तरह के नाव बनाकर पानी में डालते हैं और पानी में खेलते हैं, नहाते हैं, बहुत मज़ा आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये बच्चे देखिए नाव बना के कैसे खेल रहे हैं, और ये बच्ची भीग रही है और इसने अपने ऊपर ये पत्ता रख लिया है जिससे वो भीगे नहीं, बाल ना भीगे। हम लोग भी जब बारिश होती है तो कितना खेलते हैं, छतों पे नहाते हैं और पानी में छप छप करते हैं। छोटे बच्चे तो रुकते भी नहीं हैं और पानी में सीधे भाग जाते हैं खेलने के लिए। उनको तो इतना मज़ा आता है पानी में खेलने में बहुत ज़्यादा है। तो वर्षा ऋतु तो सभी को अच्छी लगती है। नाव बनाते हैं, कोई पानी रोक लेता है और उसमें नहाता है, खेलता है। और पानी बहुत जगह तो पानी एकत्र किया जाता है बाकी दिनों के लिए, बहुत जगह बारिश के पानी काम में लाया जाता है। तो वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जो सभी को बहुत पसंद है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी को बहुत पसंद है। जो हम जिस पेड़ पौधों को या घास को हरा उस पानी से नहीं कर सकते हैं, जितना वर्षा ऋतु में वो हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से और अंदर तक पानी मिलता है। ये देखिए कैसे छाता लगाए हैं, और उससे जब हम स्कूल वगैरह जाते हैं तो हमें रेनीकोट की जगह रेनीकोट लेना पड़ता है, जिससे हमारा बैग वगैरह या हम ना भीगें, या छाते की हमें ज़रूरत होती है। तो आज बच्चों हम वर्षा ऋतु पर निबंध लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए वर्षा ऋतु निबंध। वर्षा ऋतु का समय सभी को बहुत प्रिय है। हमारे देश में वर्षा ऋतु जून से लेकर सितंबर माह तक, कब से? जून से लेकर सितंबर माह तक रहती है। वर्षा ऋतु को सावन भी कहा जाता है। देखिए मैंने अभी बताया था वर्षा ऋतु को सावन भी कहा जाता है, ठीक है। हम खेती के लिए वर्षा ऋतु बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक मतलब खेती के लिए, मतलब आपने देखा होगा आम तभी पकते हैं जब बारिश हो जाती है, जामुन तभी पकते हैं जब उस पे बारिश का पानी गिरता है। तो कुछ फसलों के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। अभी और धान देखे होंगे आपने, धान तभी लगते हैं, धान की फसल बेटा तभी लगती है जब बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि धान जो होते हैं उनमें बहुत पानी लगाना पड़ता है। और बहुत पानी लगाने, इतनी जल्दी पानी लगाने के लिए तो किसान बर्बाद हो जाएगा। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो भी धान होते हैं, तो उसमें आराम से बारिश का पानी लगता रहता है। फिर आगे हम लिखेंगे, इतना लिखने के बाद वर्षा को आता देख किसानों के मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। यानी कि मुरझाए हुए, वो बहुत तपती गर्मी पड़ रही होती, किसानों को खेत में काम करना पड़ता है और पानी लगाना पड़ता है, जल्दी पानी लगाना पड़ता है खेत में। लेकिन जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो वो अंदर तक बिल्कुल खेत को गीला कर देती है, तो पानी कम लगाना पड़ता है। सभी पेड़ पौधे वर्षा के पानी से धुलकर चमकने लगते हैं। आपने देखा होगा जब बारिश का पानी होता है तो पेड़ पौधे कितने हरे भरे दिखने लगते हैं, क्योंकि जो
वैसे तो उनमें थोड़ा बहुत पानी वैसे लग जाता है, लेकिन जब वर्षा होती है तो पूरा ऊपर से गिरते हैं, वो ऊपर से भीगते हैं अच्छे से, तो वो उनकी पत्तियां भी, लीव्स भी बिल्कुल धुल जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं और वो शाइनिंग करने लगती हैं, चमकने लगती हैं। सभी पेड़ पौधे वर्षा के पानी से धुल कर चमकने लगते हैं। तपती गर्मी के बाद जब वर्षा का मौसम आता है, तपती गर्मी यानी कि बहुत ही तेज़ गर्मी के बाद जब वर्षा का मौसम आता है तो मनुष्य, पशु पक्षी सभी राहत की सांस लेते हैं। किसकी सांस लेते हैं? राहत की, यानी कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। अभी देखिए 3-4 दिन बहुत गर्मी पड़ती है तो हम लोग कहते हैं अब ठंडा मौसम आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे ही बादल होता है, आसमान में बादल छाते तो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। इस मौसम में बच्चों की खुशी तो देखते ही बनती है, मतलब इस मौसम में बच्चे इतने खुश रहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को पानी में बहुत अच्छा लगता है, कहीं नाव बनाते हैं, कहीं खेलते हैं, कहीं नहाने में उन्हें मज़ा आता है। तो इस मौसम में बच्चों की खुशी तो देखते ही बनती है। वे बारिश के पानी से खेलते हैं, मैंने कहा था वे बारिश के पानी से खेलते हैं और कागज़ की छोटी छोटी नाव बनाकर उसे पानी में तैराते हैं। कागज़ की क्या करते हैं? छोटी छोटी नाव बनाते हैं और पानी में तैराते हैं। आप भी नाव बनाकर देखना, बहुत मज़ा आता है। पानी में तैराते हैं। फिर विराम लगा दीजिए। फिर आगे है, वर्षा अधिक होने पर विद्यालयों में रेनी डे की छुट्टी दे दी जाती है। मतलब जब अधिक बारिश होती है, पानी बिल्कुल बंद ही नहीं होता है, तो क्या होता है, विद्यालयों यानी कि स्कूलों की छुट्टी दे दी जाती है। बारिश के मौसम की छुट्टी कर दी जाती है, रेनी डे की छुट्टी कर दी जाती है। ऐसे में बच्चों की प्रसन्नता और भी बढ़ जाती है। बच्चों की प्रसन्नता यानी कि बच्चों की खुशी और भी बढ़ जाती है कि अब बारिश में वे अपने घर पे और एंजॉय करेंगे। स्कूल जाएंगे तो ना वो भीग पाएंगे, ना खेल पाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन है बेटा, वर्षा ऋतु में सूखे पड़े हुए, वर्षा ऋतु में सूखे पड़े हुए तालाब, नदियों, कुएं तथा झीलें जल से लबालब भर जाती हैं। वर्षा ऋतु में जो सूखे पड़े हुए थे तालाब, नदियाँ, कुएं तथा झीलें जल से लबालब यानी कि जल से ऊपर तक भर जाती हैं, जिसके कारण पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी नया जीवन मिल जाता है। जिसके कारण पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी नया जीवन मिल जाता है। यानी कि जो जीव जंतु बेचारे कम पानी की वजह से मर रहे थे, या जो बेचारे बहुत भूखे से हो गए थे, परेशान हो गए थे चिलचिलाती गर्मी में, उन्हें नया जीवन मिल जाता है। इन सभी अच्छी बातों के बीच वर्षा ऋतु में बाढ़ आने, इन सभी अच्छी, मतलब ये तो सारी अच्छी बातें थी। अब इनके अलावा ऋतु में बाढ़ आने तथा संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है फिर ये संक्रामक रोग फैलते हैं, जिससे बचने के लिए हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट लाइन है, अंत में हम यह कह सकते हैं कि धरती पर जल की आपूर्ति करने तथा सभी धरतीवासियों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए वर्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। वर्षा ऋतु के इसी महत्व को देखते हुए उसे ऋतुओं की रानी का नाम दिया गया है। मतलब धरतीवासियों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने और अच्छे से चलाने के, आगे बढ़ाने के लिए वर्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए वर्षा ऋतु को क्या कहा गया है? ऋतुओं की रानी कहा गया है। वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा गया है। तो हमारे जीवन के लिए आपने देखा कि वर्षा कितना आवश्यक स्थान रखती है। वर्षा ना हो तो कितने जीव जंतु प्राणियों के लिए कितना बुरा होगा, उन्हें
बहुत से तो इसी पे निर्भर हैं, बहुत से किसान इसी पे निर्भर हैं। तो ये निबंध आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके।